नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन धर्मशास्त्रों की जो जाति पाति की गैर बराबरी, उठने बैठने की गैर बराबरी, बोलचाल की गैर बराबरी और खान पान की गैर बराबरी की बातें करते हों। तो सवाल उठता है, क्या ऐसे धर्म ग्रंथों को जो मानव में भेद पैदा करे, ऐसे धार्मिक ग्रंथों को सरकार को जब्त कर लेना चाहिए? क्योंकि जब से भारत में जनतंत्र की स्थापना हुई है और भारत का संविधान देश का सबसे बड़ा शास्त्र है, तब से यह प्रश्न उठता है कि क्या ब्राह्मणवादी ग्रंथ शास्त्र के विरुद्ध हैं? शास्त्र क्या आज का भारत का संविधान? क्योंकि शासते अनेन इति शास्त्र है के अनुसार जिससे शासन व्यवस्था चले वही शास्त्र है। इस परिभाषा के अनुसार भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च शास्त्र है, यानी कि जो इसके विपरीत कहेगा या चलेगा वह दंडनीय है। लेकिन हो क्या रहा है, केंद्र और ज़्यादातर राज्य सरकारें ब्राह्मणवादी सरकारें हैं, इसलिए ये संविधान की मर्यादा का पालन करने की शपथ लेकर भी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण बात जब तक सभी लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक भारत का संविधान के प्रतिकूल आचरण करने वाले पनपते रहेंगे। भारत का संविधान सामाजिक बराबरी का सिद्धांत स्वीकार करता है और सभी भारतवासी नागरिकों को समान न्याय देने पर विश्वास करता है। इसलिए छुआछूत बरतने वालों को कठोर दंड देने का कानून उक्त विश्वास की मंशा पूरी करने के लिए ही बना है। दूसरे, भारत का संविधान सभी नागरिकों को शिक्षा देने की घोषणा करता है और लिंग भेद यानी स्त्री पुरुष या किसी भी बनावटी जाति के आधार पर कोई फर्क करने को भारतीय संविधान तैयार नहीं है। अब जरा ब्राह्मणवादी ग्रंथों को देखा जाए तो शास्त्र के विपरीत यानी संविधान के विपरीत होते हुए भी डंके की चोट पर भेदभाव, ऊंच नीच और छुआछूत की घोषणा करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जातिवादी पुस्तक मनुस्मृति अपने अध्याय प्रथम में कहती है कि मुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण सबसे बड़े हैं और सृष्टि के प्रभु या स्वामी हैं। संसार में जो कुछ है सब ब्राह्मण का है, क्योंकि जन्म से ही वह सबसे श्रेष्ठ है। मनुस्मृति के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 100 में, देवता लोग ब्राह्मणों के मुख द्वारा ही भोजन करते हैं, इसलिए संसार में ब्राह्मण से बढ़कर कोई प्राणी नहीं है। यह मनुस्मृति का अध्याय 1 में श्लोक नंबर 15 नंबर लिखा हुआ है। ब्राह्मण जो कुछ खाता है, पहनता और देता है, वह सब उसका अपना ही संसार है। सब लोग ब्राह्मणवाद की कृपा से खाते पीते और लेते हैं। यह लिखा हुआ मनुस्मृति के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 101 में। इस देश पर द्विजाति लोग प्रयत्न के साथ अपना अधिकार जमाए रखें और शूद्र किसी दूसरे देश में वृत्ति पीड़ित हुआ निवास करे। मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक नंबर 24 में यह सब गंध लिखा हुआ है। इन सब श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ भारत का संविधान के सर्वथा प्रतिकूल है, क्योंकि संविधान के अनुसार सब इंसान बराबर हैं और मनुस्मृति ब्राह्मण की श्रेष्ठता की घोषणा मात्र ही नहीं करती, बल्कि यह भी कहती है कि इस देश पर द्विजाति प्रयत्नपूर्वक अपना शासन रखें। भारत का संविधान कानून के समक्ष सारे इंसानों को बराबर मानता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 14 देखें। ब्राह्मणवादी ग्रंथों में कानून 2 तरह का है। एक ही प्रकार के जुर्म के लिए 2 प्रकार की अलग अलग व्यवस्था है, जैसे बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, घोड़ा, उल्लू और कोए की हत्या में जितना पाप होता है उतना ही शूद्र की हत्या में होता है। यह लिखा हुआ मनुस्मृति में अध्याय 112 के श्लोक नंबर 132 में। यदि शूद्र ब्राह्मण की हत्या करे तो उसको सपरिवार प्राण दंड देने की व्यवस्था मनु ने की है। दूसरी ओर यदि शूद्र आर्य अर्थात द्विज की स्त्री से समागम करे तो दंड के रूप में राजा उसकी लिंगेंद्रिय को ही काट दे और उसका धन छीन ले। यदि वह अपनी रक्षा करता है तो उसका वध कर दो। ये किस में लिखा हुआ है? गौतम स्मृति अध्याय 12
और मनुस्मृति के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 351 में। विष्णु स्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 19 से 25 तक, उसमें क्या लिखा है? शूद्र जिस किसी अंग से ब्राह्मण का अपमान व हानि करे, राजा शूद्र का वही अंग कटवा दे। यदि वह किसी आसन पर बैठे जिस पर ब्राह्मण है तो उसके चूतड़ों को दाग कर देश से निकाल दें। यदि वह ब्राह्मण पर थूके तो उसके दोनों होंठ कटवा दें, और यदि वह उस पर पा दे तो उसकी गुदा, और यदि वह गाली दे दे तो उसकी जीभ कटवा दे। एक और धर्मशास्त्र है जिसका नाम है आप स्तंभ धर्मसूत्र। उसके प्रश्न 2 पटल 20 खंड 29 और सूत्र नंबर 8 से 9 में लिखा हुआ है कि शूद्र स्त्री के साथ कोई व्यभिचार करे अगर द्विज पुरुष तो उसको देश निकाला दिया जाए, लेकिन अगर शूद्र किसी द्विज स्त्री से यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री से व्यभिचार करे तो उसे प्राणदंड दिया जाए। ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने शूद्र के लिए बोलने पर भी पाबंदी लगा रखी है, जैसे कि मनुस्मृति का अध्याय 8 के श्लोक नंबर 270, 71 और 72 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि यदि शूद्र दो जातियों को कड़ी या चुभने वाली बात कहे तो उसकी जीभ काट डालनी चाहिए, क्योंकि वह पैर से उत्पन्न हुआ है। यदि शूद्र द्रोह से द्विजातियों के नाम और जाति का नाम ले तो मुंह में जलती हुई 10 अंगुल की कील ठोक देनी चाहिए। और यदि शूद्र अहंकारवश ब्राह्मण को धर्म का उपदेश करे तो राजा उसके मुंह और कान में गर्म तेल डलवा दे। एक और धर्मशास्त्र है जिसका नाम है पराशर स्मृति। उसके अध्याय 8 के 33 में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण दुष्चरित्र हो तब भी वह पूजने के योग्य है। शूद्र चाहे कितना भी बड़ा जितेंद्रिय हो तब भी पूजनीय नहीं, क्योंकि ऐसा कौन है जो दुष्ट गाय को छोड़कर सुशील गधी को दुहेगा। आगे शतपथ ब्राह्मण के 3 के 1 में और 1 और 10 में लिखा हुआ है कि यज्ञ करते समय शूद्र से ना तो बोलना चाहिए और न यज्ञ के समय शूद्र को वहाँ विद्वान होना चाहिए, यानी कि रहना चाहिए। एक और धर्म शास्त्र है अभिस्मृति। उसमें लिखा हुआ है यदि शूद्र जप और होम आदि शुभ कार्यों में लगा है तो वह राजा से कठोर दंड पाने के योग्य है, क्योंकि जप होम में तत्पर होने के कारण वह राजा के देश का नाश करने वाला है, जैसे अग्नि का नाशक जल है। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक नंबर 2 से 81 में लिखा हुआ है यदि शूद्र द्विजों के साथ एक आसन पर बैठने की इच्छा करे तो राजा उसकी कमर दाग कर उसे देश से निकाल दे या फिर उसका चूतड़ कटवा दिया जाए। यहाँ तक कि धर्मशास्त्रों में खान पान की भी गैर बराबरी कर रखी है, जैसे कि काठक संहिता एक ग्रंथ है, उसके 31 के 2 में लिखा हुआ है जिस गाय का दूध अग्नि होम में काम आता है उसे शूद्र को न दुहने देना चाहिए। एक और धर्म शास्त्र है वशिष्ठ धर्म सूत्र। उसके 147 के 2 और 4 में लिखा हुआ है कि चिकित्सक यानी आज के डॉक्टर और शिकारी, उल्टा स्त्री, चोर, हिजड़ा, अपहरण, बढ़ई, धोबी, कलवार, गुप्तचर, मोची और शूद्र का दिया अन्न ब्राह्मण ने खाएं। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मोची, धोबी, कलवार, गुप्तचर और उसके बाद लिखा है और शूद्र। फिर शूद्र कौन है? इसका मतलब ओबीसी। आगे इसी वशिष्ठ धर्म सूत्र 6, 27 और 29 में लिखा हुआ है यदि ब्राह्मण शूद्र का दिया अन्न खाकर मर जाए तो वह ग्राम शूकर बनकर या उसी शूद्र परिवार में दोबारा जन्म लेता है। शूद्र के यहाँ भोजन करने के बाद यदि ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी से समागम करता है तो उस स्त्री के गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र उस भोजन देने वाले शूद्र के पुत्र होंगे और वह नरक को जाएगा। इन सब गैर बराबरियों की घोषणा करने के बाद ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने शूद्र को विद्या देने या धन कमाने पर भी राजा द्वारा प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था कर रखी है। मनुस्मृति के अध्याय 4 के श्लोक 80 और 81 में लिखा हुआ है कि शूद्र को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, न यज्ञ का उच्छिष्ट और न होम का बचा हुआ भाग और न धर्म व व्रत का उपदेश ही देना चाहिए। यदि कोई शूद्र को धर्म उपदेश दे और व्रत का आदेश करता है तो वह उस शूद्र के साथ असंवरत नामक अंधकार में नरक में जाता है। गौतम धर्म सूत्र 12, 4 और ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य
अध्याय 1 पाद 3 अधिकरण 9 सूत्र 38 में लिखा हुआ है, शूद्र यदि वेद को सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा और लाख भर देना चाहिए। यदि शूद्र वेद मंत्र का उच्चारण करे तो उसकी जीभ कटवा देनी चाहिए, और यदि वेद को याद करे तो उसका शरीर चीर डालना चाहिए। मनुस्मृति अध्याय 8 के 413 व 10 और 23 में लिखा हुआ है कि शूद्र से सेवा ही कराई जाए, चाहे वह मोल लिया हो या न मोल लिया हुआ, क्योंकि ब्रह्मा ने शूद्र को ब्राह्मण की दासता के लिए ही उत्पन्न किया है। आगे मनुस्मृति अध्याय 10 के 125 में लिखा हुआ है कि शूद्र को झूठा अन्न, पुराने कपड़े, अन्न की पछौड़न और पुराना बर्तन भांडा ही देना चाहिए। फिर मनुस्मृति का अध्याय 10 के 129 में लिखा हुआ है कि धन कमाने की शक्ति रखते हुए भी शूद्र को धन का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि शूद्र धनवान हो जाने पर ब्राह्मण को बाधा देता है। मनुस्मृति का अध्याय 10 के 16 में लिखा हुआ है कि यदि अधम जाति शूद्र ऊंची जाति के कर्मों को करके धन कमाने लगे तो राजा उसका सब धन छीनकर उसे देश निकाला दे दे। भारत का संविधान सभी नागरिकों को व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये सभी ब्राह्मणवादी ग्रंथ उस पर पाबंदी लगाने की व्यवस्था देते हैं। ऐसे ग्रंथ पूरी तरह से भारत के संविधान के विरोधी हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसी पुस्तकों को तुरंत जब्त कर ले और इनका पठन पाठन एकदम बंद करा दे। लेकिन ब्राह्मणवादी सरकारें तो संस्कृत भाषा पढ़ाने के बहाने इस प्रकार के पाठ संस्कृत के पढ़वाते हैं, जिससे पुनर्जन्म, जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव, भाग्यवाद और चमत्कार पर विश्वास बढ़े और ब्राह्मणवादी को बल मिलता रहे। उल्टे सरकार उन लोगों को पर मुकदमा कर चलवा देती है जो इन अमानवीय व्यवस्था करने वाले ग्रंथों का विरोध करते हैं। यदि कोई रामचरितमानस को या मनुस्मृति को फाड़ता है क्योंकि ग्रंथ वर्तमान भारत का संविधान के प्रतिकूल है, तो सरकार धार्मिक द्वेष फैलाने का बहाना देकर ऐसे मानववादी विचारधारा के लोगों को जेल भेज देती है, जिसकी बड़ी विडंबना है। कहते हैं ना, चोर बचाए जा रहे हैं और साहूकार लुटाए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और चर्चा करूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक थी सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें, तो सन 1970 में यह पुस्तक जब्त कर ली थी। लेकिन सरकारें इन धार्मिक पुस्तकें जो मानव को बराबर नहीं समझती है उनको पनपा रही है। जाहिर है कि जब तक जनता में और आम तौर से SC ST OBC बहुजनों में ऐसी ब्राह्मणवादी सरकार के ऐसे कुकर्मों के प्रति रोष नहीं पैदा होता, तब तक ये ब्राह्मणवादी सरकारें फलती और फूलती रहेंगी और मानवीय साहित्य दबाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, बहुजन लोग इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होंगे, तभी भारत से ब्राह्मणवाद का नाश हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ, ये जो अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उतनी ही अधिक देश के लिए भलाई है। दोस्तों, वीडियो में जानकारी कैसी लगी लाइक कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।